बदल जाना चाहिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सरवर कायनात फखर मौजूदात की बारगाह में हजरत मसअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे कोई वसीयत ही फरमा दे। कमरी वाले मुस्तफा ने फरमाया अपनी नजर को पाक कर लो, अपनी नजर को पाक कर लो। अगर अपनी नजर को पाक कर लोगे तो तुम्हारे लिए यही जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है कमरी वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियां जिन्होंने अपने आप को बदला है। आज हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते और आज बड़े दुख से ये कहना भी पड़ता है कि जो हमारे नौजवान देश को छोड़कर परदेश में जाकर रिज़्क तलाश करते हैं ना, अब हम परदेश में बैठों से ये उम्मीदें लगाते हैं। जब भी कॉल करते हैं कभी हमने ये नहीं पूछा कि हाँ भाई बेटा तू परदेश में है, देश को छोड़ के गया है। हाँ भाई तू देश को छोड़ के परदेश में गया, तूने खाना खाया या नहीं खाया? कहते क्या है, मेरे लिए आईफोन भेज देना, मेरे लिए फुला चीज आते हुए ले आना, शादी आ गई खर्चा भेज देना। लेकिन कभी हमने ये पूछा है परदेश में रहने वालों से कि बेटा ये बताओ, भाई ये बताओ, दोस्त ये बता, आया तू परदेश में है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ कहते हैं उधर से चीज ले आना, इधर से आके मेरे से पैसे ले लेना। अगर तूने पैसे ही दे के चीज मंगवानी थी तो कौन सी चीज जो है वो हमारे मुल्क में नहीं मिलती? वजह क्या है कि हमने जो है वो एक दूसरे का एहसास करना छोड़ दिया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, किसी ने कहा था ना कि ना पूछ कैसे कटते हैं दिन परदेश में, कैसे कटते हैं दिन परदेश में। यहाँ मुनाफिक बसते हैं मोमन के भेष में, परेशानियां हैं कुछ गमे रोजगार की, खुश नहीं हूं वरना अजनबियों के देश में। का खुशियां सारी की सारे बाला ताक रखते हुए मैं अपनों को छोड़ के परदेश आया था सिर्फ रिज़्क की तलाश में। आज अगर हमारे मुल्क का निजाम ही ठीक हो जाए तो हमारे किसी नौजवान को अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर परदेश के धक्के न खाने पड़े। आज होता क्या है कि जो भी हुक्मरान है अपनी जेब की भरने की सोचता है। तो इसलिए नौजवानों अपने आप को हमें बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। आपने एक बूढ़े शख्स को देखा, वो भीख मांग रहा था। आपने फरमाया बाबा जी ख्याल तो है, भीख क्यों मांगते हो? का उम्र क्या बताऊं, मैं गैर मुस्लिम हूं। क्या हूं? गैर मुस्लिम। ये लफ्ज़ याद रखना, गैर मुस्लिम। तो कहा बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा अपना कोई नहीं, मेरे ऊपर क्योंकि मैं तुम्हारे मुल्क में रहता हूं, मुझे जिजिया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, इसलिए मैं भीख मांगता हूं, जिजिया की रकम भी इकट्ठी करता हूं और अपने खाने पीने के लिए राशन जो है उसकी रकम भी इकट्ठी करता हूं। सैयदना फारूक आज़म ने फौरन बंदे को बुलाया, फरमाया आज के बाद मुझे इस बापे की तरफ से कोई शिकायत ना आए, ये दर दर पे जाके मांगेगा नहीं। ये जाए कि ये गैर मुस्लिम है, रहता तो हमारे मुल्क के अंदर है ना, कहा इसने जवानी हमारे मुल्क में गुजारी, जिजिया देता रहा, आज ये बूढ़ा हो चुका है तो ये जिजिया नहीं देगा। बतौर मुसलमान हमारा फरीजा ये बनता है हम इसे राशन दिया करेंगे। और राशन भी इस तरह नहीं, आज माल हमारा है, आटा लेने के लिए लाइनों में हमें लगना पड़ता है, पैसे हमारे हैं, पेट्रोल लेने के लिए लाइनों में हमें लगना पड़ता है। कहा नहीं, ये बूढ़ा शख्स बैतुल माल में आके अपना राशन नहीं लेगा, कहा ये घर में रहेगा। तुम्हारी ड्यूटी ये है, हर माँ जो है वो इस बुजुर्ग के घर में राशन पहुंच जाना चाहिए। ये है सही मानों के अंदर हुक्मरानियत, जो सही मानों के अंदर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करके जमाने वालों को बताया है। फरमाया कि मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये सारे का सारा जो सदका है वो मुस्तफा का है।